अच्छा मैं निकल रही हूँ। वो आलिया की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना। नहीं 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 नहीं, नाने मत जाओ। वो डिलीवरी वाले आएंगे तो बेल नहीं सुन पाओगे, फिर पिछली बार की तरह वो वापस चले जाएंगे। यार कौन सी डिलीवरी, कैसी डिलीवरी? बेबी मैंने तुमसे कहा था ना, बेडरूम के लिए नए पर्दे मंगाए हैं, आज डिलीवर होंगे। कब? 9 से 4 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं वो लोग। 9 से 4? यार इसका मतलब पूरा संडे बर्बाद। मैं कॉलोनी में नीचे क्रिकेट खेलने जाने वाला था। फिक्र मत करो, और भी बहुत लोग हैं कांच तोड़ने के लिए। हाँ वो वहाँ छक्के मारते रहेंगे और मैं घर पे मच्छर मारता रहूंगा। सुमित संभाल लो ना प्लीज। नहीं, कुछ नहीं संभालना मुझे। अगर मैं संभालता रहूंगा तो मुझे कौन संभालेगा? टीवी। तुम टीवी देखना। मैं शाम तक आ जाऊंगी। बाय। और बेडरूम में पर्दे चाहिए ही क्यों? छुपाने लायक वैसे भी कुछ नहीं होता वहां। अरे हाँ मम्मी जी, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, सच्ची। फिर इतना खुश क्यों? अरे नहीं नहीं मैं अकेले रह के कहाँ खुश हो सकता हूँ मम्मी जी, मैं तो बल्कि बहुत उदास हूँ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फौरन शादी कर लेनी चाहिए। अरे मेरे पास अभी वक्त है मम्मी जी, इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकती हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। हाँ ठीक है, मैं मिलूंगा। अरे बोला ना आऊंगा। हाँ ओके ओके, बाय बाय बाय। Yeah. याहू! आजादी! या कोई मम्मी जी नहीं, कोई पापा जी नहीं, और उन दोनों का फेवरेट सुमित भी नहीं। क्या का फेवरेट कौन है? कौन? तू है सोनू, तू। और तू आजाद है। सोफे पर पैर रख के बैठने की आजादी, लेटने की आजादी, टीवी पर कुछ भी देखने की आजादी। यस। अचार की बोतल में उंगली डालकर अचार चाटने की आजादी। और पानी की बोतल से मुंह लगाकर पानी पीने की आजादी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ के सुसु करने की आजादी। क्या? आहा। नए घर की बधाई है। थैंक यू पुचकी। देखो पुचकू, मैं तुम्हारे घर के लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो? तुलसी। तुम्हारे होते हुए मैं इस घर में तुलसी को कैसे रख सकता हूँ पुचकी? कितने सिली हो तुम पुचकू। वो तो मैं हूँ। पानी पियोगी? मैं ले लेती हूँ, तुम तुलसी को पकड़ो। याद रखना, तुम्ही ने कहा था तुलसी को पकड़ने के लिए। सो फनी पुचकू, ये लो। पुचकू, तुम्हारे पानी में से अचार की स्मेल क्यों आ रही है? वो गलती से झूठे हाथ लगे होंगे।
कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना। हाँ? हाँ सॉरी। पुचकू, तुम्हारा घर कितना प्यारा है और तुम्हारी खिड़की से व्यू भी है। पर मुझे तो हमेशा तुम्हारा व्यू चाहिए पुचकी। पुचकू, तुम्हारा बेडरूम कितना प्यारा है। मैं भी वही कहने वाला था। तुम्हारा बाथरूम भी बड़ा स्वीट है, पर शायद तुम फ्लश करना भूल गए। हाँ, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में आना पड़ा ना, दरवाजा खोल ले। कोई नहीं पुचकू, आइंदा से ध्यान रखना। हाँ। तुम्हारी उंगलियों के बीच भी अचार लगा हुआ है। हमें ना जल्द से जल्द तुम्हारे लिए प्लेट्स खरीदनी चाहिए। और साबुन। जीवन में कभी तो मैं नहाना भी चाहूंगा ना। जोक। है ना? क्या है ना? अब लग रहा है कि इस घर में एक संसार बस सकता है। मेरे हिसाब से इस घर में एक 42 इंची का टीवी भी बस सकता है। हाँ हाँ, पर मुझे तो लगा था ये कभी होगा ही नहीं। क्या होगा ही नहीं पुचकी? यही कि तुम मम्मी जी और पापा जी का घर छोड़कर खुद का घर बनाओगे। जिसमें होऊंगा सिर्फ मैं और तुम भी। लेकिन पुचकी, पुचकू, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सोफे को इस तरफ घुमा देना चाहिए, खिड़की को फेस करते हुए? अरे नहीं पुचकी, दरअसल मुझे क्या है, मुझे शर्ट उतार कर घर में बैठने की आदत है। तो अगर तुम ये सोफे का फेस खिड़की की तरफ कर दोगी तो सामने वालों को अजीब लगेगा ना कि एक जवान मर्द शर्ट उतार कर अपना पेट खुजाता रहता है और पता नहीं क्या क्या। तो फिर हम पर्दे लगा देंगे। अच्छा, तो तुम पर्दे लगाना चाहती हो पुचकी? हाँ, और मुझे लगता है हमें यहाँ थोड़ी और जगह भी बनानी चाहिए। किसके लिए? हमारे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में जगह क्यों लगेगी पुचकी? उसके लिए जो आने वाला है। कौन आने वाला है? वही जो शादी के बाद आता है। बैंक्वेट हॉल का बिल। नहीं पुचकू, मैं बस कह रही थी कि उम्र बीतने से पहले अगर... किसकी उम्र बीत रही है? मेरे पास अभी वक्त है मम्मी, इतनी भी उम्र नहीं हुई है मेरी। मम्मी, यार फूटी किस्मत मेरी। ओए, नाड़ा संभाल पहले अपना। किसी बंदी ने बेल बजाई होती ना तो केस ठोक देती। अच्छा हुआ तू आ गया, अब मैं नहाने जा सकता हूँ। वैसे भी मुझसे ना 3 तरह की बदबूएं आ रही हैं। 4 तरीके की। नहीं तू नहाने जा, मैं यही कहने वाला था। 3 घंटे से नहा नहीं पाया क्योंकि पर्दे आ रहे हैं। तेरे यहाँ पर भी पर्दे? कमाल है यार, ये औरतों को पर्दों से इतनी मोहब्बत क्यों होती है? वहां सिमरन ने भी यही रट लगा रखी है। बचपन में मम्मी ने क्रिकेट खेलने नहीं दिया, अब बीवी क्रिकेट नहीं खेलने दे रही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं बड़ा हुआ क्यों। काम डाउन मनु, काम डाउन। वो क्या है ना, गुस्से में तुझसे बदबू के नए नए फ्लेवर्स निकल रहे हैं। मुझे बहुत घुटन हो रही है, मैं अपने ही घर में कैदी हूँ। तू कैदी? हाँ कैदी। और ये फ्लोरल डिजाइन के पर्दे जो है ना, वो मेरी सलाखें हैं जिन्हें पकड़ के मैं चीख रहा हूँ, माया मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ। कुछ भी बकवास है मोनू। अच्छी खासी परफेक्ट हुई तेरी जिंदगी। खाक परफेक्ट। अरे मैं कैदी हूँ माया का,
वो कहती है तो उठता हूं, वो कहती है तो सोता हूं, वो कहती है तो खाता हूं। माया ने मुझे सिर्फ अचार की टाइट बोतल खोलने के लिए और छिपकली भगाने के लिए जिंदा रखा हुआ है। झूठ, क्योंकि तू तो खुद ही छिपकलियों से डरता है। मैं सच बता रहा हूं सोनू, शादी के बाद एक दिन खुश नहीं रहा हूं मैं। जिस दिन तेरी शादी हुई तो उस दिन खुश नहीं था, और फिर जिस दिन आलिया हुई उस दिन, और फिर जिस दिन अभी हुआ उस दिन। 3 दिन बस। शादी के 2545 दिनों में बस 3 दिन की खुशी। बहुत महंगा सौदा है रजनीश, बहुत महंगा सौदा है। फिर मैं चलता हूं मोनू। नहीं, आज वो तेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा ना। और अच्छा ओहो, आप आ गए? आपको ही कोस रहा था अभी। मिसेस ने घर पर अटका दिया ना, अब आज के तीसरे ऐसे हो। यहाँ साइन करिए। लो आजादी। तो क्या प्लान है? नीचे चल के बॉक्स क्रिकेट खेले? मैं तो आ जाता, लेकिन बीवी के साथ मार्केट भी जाना है ना। धर्मपत्नी, योर धर्मपति इज हियर। डू सेवा। बस 10 मिनट में खाना लग जाएगा। खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। सुमित, ये अचार की बोतल का टाइट ढक्कन खोल दोगे जरा? ये लो। हाँ, और बाथरूम में मैंने छिपकली देखी, उसे भगा दोगे? हाँ हाँ, भगाना क्या, मैं तो मैराथन दौड़वाऊंगा छिपकली से। हाँ, क्योंकि इन्हीं चीजों के लिए मैंने तुम्हें जिंदा रखा है ना। रजनीश ने तुम्हें? सिमरन ने मुझे बताया। रजनीश ने सिमरन को कब बताया? उनके ब्रेकअप से कुछ देर पहले ही बताया होगा। ये सब कैसे हो गया? मैं ना छिपकली भगा कर आता हूँ। बैठो बैठो। क्या जरूरत थी रजनीश भैया को शादी के बारे में सलाह देने की? मैं सलाह नहीं देता माया, मैं तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। तुम थोड़ी पतली हो गई हो ना। सिमरन कब से भैया से शादी के बारे में बात करना चाह रही थी। आखिर जब बात करने की नौबत आई तो भैया ने मुड़ के कहा कि वो कैदी नहीं बनना चाहते। रजनीश ने रिश्ता तोड़ दिया? नहीं, सिमरन ने तोड़ दिया। और क्या करती, इतने दिन साथ बिताने के बाद उसकी भी कुछ उम्मीदें थी ना। उससे क्या पता कि कोई भैया को शादी के खिलाफ भड़का देगा। मैंने नहीं भड़काया, मैं कभी भी नहीं भड़काता किसी को। मैं भड़काऊ टाइप का आदमी हूं ही नहीं माया। अच्छा, तो भैया को ये कहने के बजाय कि शादी करके वो खुश रहेंगे, तुमने उन्हें डरा दिया। मैं तो सिर्फ पर्दों का वेट कर रहा था माया। 4 अलग-अलग तरह की बदबुआं आ रही थी मुझसे। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कैदी हो? छिपकली, कहीं जाने की इजाजत नहीं। जवाब दो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कैदी हो? भला ऐसे मुझे क्यों लगेगा? तुम्हें ऐसे ही लगता है, हमेशा ये कहते हो। तुम छूटना चाहते हो उस कैद से। देखो, मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। मैं ना क्यूट हूं, रजनीश डरावना है। मैं जब ये कैदी वाली बातें करता हूं ना तो बहुत क्यूट लगता हूं। अब रजनीश ने जो है मेरी नकल उतारने की कोशिश की होगी, और उसका चेहरा तो तुम जानती हो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। छोड़ो मुझे सुमित। नहीं, मैं अगर छोड़ूंगा तो पता नहीं तुम क्या करोगी। सुमित, नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ। सुमित। मोनू, गवाह आ गए। अब अगर तुम मुझे टपकाओगे तो इनको भी खत्म करना होगा। मोनू तेरी जुर्रत कैसे हुई? यार, तुझसे तेरे भाई की खुशी देखी नहीं जाती ना। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी। पहले तो तूने इसे घर छोड़ने के लिए उकसाया, अब मेरे 3 पोता पोतियों को मुझसे छीनना चाहता है। क्या? अबे शादी के बाद सिमरन ना
3 बच्चे पैदा करने वाली थी। डॉली और सिमरन के बीच में डील तय हो गई थी। हाँ। मैं विटनेस था। मम्मी जी प्लीज, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। पापा जी आप इन्हें समझाइए ना, शादी के बारे में जोक्स करना मर्दों की आदत होती है। मेरे को नहीं पता क्या कह रहे हैं तू। अरे आप भी तो ऐसे ही मजाक करते रहते हो। पिछली बार आपने कहा था ना कि मम्मी जी को बीच पर लेके जाएंगे, शायद कोई लहर उन्हें उठा ले जाए। मोनू, वो मैं मजाक नहीं कर रहा था। आई वॉज दी सीरियस। आप सब लोग यहाँ हो? अच्छा है, मुझे आप सबको कुछ बताना है। क्यों बे, सिमरन ने टांग दे दी? हम सबको पता है। अच्छा है, अगर आपको सब कुछ पता ही है तो ये सिमरन की कुछ चीजें हैं, उसे लौटा दीजिएगा। वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। भैया शायद आपने सुमित की बात का गलत मतलब निकाल लिया है ना सुमित? मोनू, समझाना इसे। हाँ मोनू, शादी के फायदे क्या होते हैं मैं क्या समझा पाऊंगा, तू ही बोल। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं जो हूं मैं क्यूट हूं और तू ना थोड़ा डरावना है। सुमित पॉइंट पे आओ। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि शादी इतनी भी बुरी चीज़ नहीं होती। बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो शादी के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो इतनी अच्छी बातें हैं, वो इतनी अच्छी बातें हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितनी अच्छी बातें हैं और मैं कहाँ से शुरू करूँ। मोनू देख, ऐसा है। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ शादी की अच्छी बातों के बारे में। जैसे कि तू जब सुबह उठेगा तो वो वहाँ होगी, जब तू घर पे वापस लौट के आएगा तब भी वो होगी, जब तू खाना खा रहा होगा तब भी वो होगी, जब तू सो रहा होगा तब भी वो होगी। 1 सेकंड के लिए भी वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। और तुझे ये सब बातें अभी बुरी लग रही होंगी, लेकिन अगर प्यार हो, हाँ लेकिन अगर प्यार हो ना तो शादी इतनी भी बुरी चीज नहीं है, बल्कि तू खुश रहेगा। जैसे कि मैं, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। मोनू, बड़ी सच्ची बातें बोल गया तू बेटा। अबे तेरे को तो किताब लिखनी चाहिए शादी के फायदों पर। मैं ऐसा कभी नहीं बोल पाता। देखा सोनू, जाके ना सिमरन को मना ले जा। हाँ। आप लोग तो यही चाहते हैं ना कि मैं सिमरन से शादी कर लूं, 3 बच्चे पैदा करके आप सबको खुश कर दूं, है ना? चलो भाई, सब डिसाइड हो गया है। भाई बेटा कुछ खाने को बना, भूख बहुत लगी है। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। अबे लेकिन क्यों भैया, सब कुछ तो ठीक चल रहा था ना इस लल्लू के कुछ कहने से पहले। हाँ 1 मिनट, तुमने मुझे लल्लू कहा? इसमें सुमित का कोई हाथ नहीं है। सिमरन और मैं अब एक साथ नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। क्या? हाँ मम्मी जी, जिंदगी भर मैं आपके घर में रहा हूं, और अब आज जब मुझे आजादी मिली है तो उसे मैं इतनी जल्दी खोना नहीं चाहता। पहली शादी में जल्दबाजी का नतीजा भुगत चुका हूं मैं, उस गलती को दोहराना नहीं चाहता मम्मी जी। और इसलिए फिलहाल ना मुझे पर्दों की कोई जरूरत नहीं है। तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है सोनू। अच्छा है ना मम्मी जी, कोई तो है जो मेरे बारे में सोच रहा है। नहीं तो आपको तो बस पोता पोती की फैक्ट्री लगानी है। बाढ़ बजाए सोनू और सोनू की फीलिंग्स। और हाँ, वो मेरा घर है। अगर मैं अचार वाले हाथों से बोतल पकड़कर मुंह लगाकर पानी पीते हुए सुसु करना चाहूं, और वो भी दरवाजा खुला छोड़कर, तो वो मेरी मर्जी, मैं वैसा करूंगा। और ये मेरा फैसला है, सिमरन का नहीं, आपका नहीं, आपका नहीं, और इस सुमित का तो हरगिज नहीं। एक सुशील बहू का सपना देखा था। मेरा सपना ना तू कभी पूरा नहीं होने देगा। माया, I'm sorry.
तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे तुमने काफी स्वीट बातें की। मैं तो हुई स्वीट। अच्छा, तुम कह रहे थे ना कि तुम कैदी जैसा फील करते हो। हाँ, अब थोड़ा आजमा भी लो। माया दरवाजा खोलो। माया, माया, माया मुझे कैदी टाइप फीलिंग आ रही है। जल्द माया प्लीज दरवाजा खोलो। बेबी दरवाजा खोलो ना। माया, माया, Bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo. Bum 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 bada bum 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 bum. Bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo.